बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड 56 में दो दोहे हैं, 56 क 56 ख, जिसमें कि वो जो रावण के यहाँ से आए थे सीआईडी खबरी, उन्होंने कहा कि अभिमान छोड़कर जैसे छोटा भाई विभीषण चला गया उस तरीके से आप भी जो है उसके समय में चले जाएंगे। अब देखिए, सवाल ये है कि कहता कि अभिमान छोड़ के जाइए, और रावण के अंदर अभिमान था। कैसे कोई चीज छोड़ेगा? जो जिसके पास है वो छोड़ नहीं सकता। अब आगे 57वें दोहा में है कि सुनत सभय मन मुख मुस्काई, अकहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि पर आकर गहत आकाशा, अलघु तापस कर बाग बिलासा, कह सुकनाथ सत्य समबानी, असमुझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनाओ बचन मम परिहरे क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, अति कोमल रघुबीर सुबाहु, यद्यपि अखिल लोक कर राहु, मिलत कृपा तुम पर प्रभु कीनी, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उरय पराधन एक उधरही। पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, माने डींगे हाँकता है। वाग विलास बोलने से माने प्रसन्नता जाहिर करना। तो दूत ने कहा कि सुखनाथ, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए और क्रोध छोड़कर मेरा मानिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। लेकिन ये तो सुनने वाला नहीं था। यद्यपि रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे, आपका एक भी अपराध भी हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय, जब ते ही कहा देन भय देही, चरण प्रहार कीन सठते ही, नाई चरण सिर चला सोता, कृपा सिंधु रघु नायक जहाँ, करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया पन गति पाई, ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। देखिए, जब उसने कहा कि राजनी जानकी जी को दे दीजिए, इतना कहा मेरा मान लीजिए, तो तब दुष्ट रावण ने एक लात जम के दिया। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला गया जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और रामचंद्र जी की कृपा
से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। तो ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंद राम पद बारहि बारा मुनि ने जिस आश्रम को पग धारा। हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी की चरणों को वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानति जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होयन प्रीत। इधर क्या हुआ कि 3 दिन बीत गए, समुद्र जो है, जो जड़ समुद्र था वो नहीं माना विनय को। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध से बोले कि बिना भय की प्रीत नहीं होती। ये जो है अब अगला ऐसे भी कहा गया है कि राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को जग रोवन हारा। राम के विमुख होकर के मनुष्य एक कदम नहीं चल सकता, यह निश्चित रूप से है। इसलिए बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की।